रिपोर्ट इंडिया डेली लाइव। तो चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मसूद उल हसन साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एसएन सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ दीपक पांडे, समाजवादी पार्टी के नेता, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्क्रीन पर आपको हिंदू धर्मगुरु एचएस रावत साहब भी नजर आ रहे हैं। मोहम्मद फरहान, जो कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं एसएन सिंह जी, आप ही के पास सबसे पहले आ रहा हूं। आपने सुना सांसद एसटी हसन साहब को, ये कह रहे हैं कि जैसे रेप के लिए कानून बना, उसका मिसयूज हुआ, उसी तरीके से इसका भी मिसयूज होगा। नहीं, देखिए एसटी हसन साहब क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। इसके पहले लोग कहते थे कोई कानून ही नहीं है, आप कानून के दायरे में बात करिए। मैं तो कह रहा हूं कि एक कहावत होती थी कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज वो कहावत चरितार्थ होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देर है अंधेर नहीं। निश्चित तौर पे हम कहते थे, जब उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे 2 साल पहले ही कानून ले दिया गया, मध्य प्रदेश में मसौदा तैयार हो गया था। भारतीय जनता पार्टी कहती है, और बहुत सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अगर मैं कोर्ट का एक छोटा सा जिक्र करूं आपको, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके पहले केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि जिहाद करके बहुत लोग लब के ना। मेरी आवाज आ रही है आप? जी, आ रही है। ठीक है, कोई बात। मैं कह रहा हूं, देखिए अभी हमारे एक मित्र की आवाज मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लब में जिहाद कैसा। निश्चित तौर पे लब में तो समर्पण है, आत्मीयता है, लगाव है, भाव है, लेकिन जिहाद तो एक धोखा है। जिहाद में तो बाद में 36 टुकड़े हैं। निश्चित तौर पे ऐसे चीजों पर कठोर कानून होना चाहिए। अगर आपका नाम पप्पू नहीं है, इमरान है, तो आप इमरान बताइए, शोएब है तो शोएब बताइए। लेकिन अगर आपका नाम एसएन सिंह है तो आप एसएन सिंह बताइए। आप झूठे हाथ में कलावा बांध के, जिस चीज को आप नहीं मानते हैं, भगवान शंकर की मूर्ति लगाकर अगर आप झूठ बोलने का कार्य करेंगे, धोखा देने का कार्य करेंगे, भारत के नहीं रहेंगे, बांग्लादेश के रहेंगे, पाकिस्तान के रहेंगे। इसी को तो कहा जा रहा है जो झूठ है, जो धोखा है, जो फरेब है, जो बेईमानी है। निश्चित तौर पर उस पर कानून आया है और उसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। ऐसे चीजों को, जो प्यार है, प्यार में तो समर्पण है, प्यार में तो सुंदरता है, प्यार में तो आत्मीयता है। लेकिन आप देखे होंगे केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी, केरल हाईकोर्ट टिप्पणी करता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इसी तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट टिप्पणी करता है। तो बहुत दिनों से ये मांग थी, जनता की मांग थी, आदरणीय सम्मानीय कोर्ट की मांग थी, जिसपे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कठोर कानून लाया। और मुझे लगता है कि भारत के रहने वाले सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, सिवाय उनके जो जिहाद चला रहे हैं। उनका काम है जिहाद चलाना, तो जो जिहाद चलाएगा उसको तकलीफ होगी। आपने सुना बीजेपी को, ये कह रहे हैं कानून आया, सबके लिए आया। देखिए, कानून तो पहले से भी मौजूद था। धोखाधड़ी का जहां तक सवाल है तो 420 हमारे पास, जो आईपीसी 420 है वो हमारे पास है। और अगर वो फोर्जरी का उसमें कहीं मामला होता है कि साहब डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर धोखाधड़ी हो रही है, तो वहां पर 467 हमारे पास है। तो इसमें कौन सी नई चीज इन्होंने पैदा करी, पहले तो ये बता दें। दूसरी बात ये कि चुनाव बहुत नजदीक है 2024 का, और इसलिए इस तरीके के कानून ला करके सिर्फ देश के अंदर एक माहौल बनाने का और ध्रुवीकरण की राजनीति करने का, जो बीजेपी का 1900 जब से बनी है तब से जो एजेंडा है, उस एजेंडे को सिद्ध करने का काम ये कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये कानून भी आपको लग रहा है उसी के तहत लाया गया? बिल्कुल। ये अभी इन्होंने बांग्लादेशी और पाकिस्तान का नाम लिया। जरा मुझे ये बता दें एसएन सिंह साहब के बांग्लादेशी और पाकिस्तान के लोग हमारे देश में कहां और किस किस जगह पे रह रहे हैं, इसको भी वो बता दें। एसएन सिंह जी, जी बहुत अच्छी बात। देखिए आपने कहा, इसलिए मैं कहा झारखंड का एक छोटा सा प्रकरण करता हूं। हालांकि बांग्लादेश का जिक्र यहां दूसरे संदर्भ में कहा था। हमने कहा था कि कोई बांग्लादेशी भी अगर अपना नाम छुपाता है और एसएन सिंह नाम रखता है तो धोखा। फिर भी आपने पूछा, इसलिए मैं उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, अभी झारखंड में 25 ऐसे केसेज आए हैं जिसमें कुछ लोग लैंड जिहाद किए हैं, झारखंड के आदिवासियों से शादी की है, रहने वाले बांग्लादेश के, और जमाई जिहाद करके यहाँ बस गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उन पे कठोर कार्रवाई कर रही है। आप चाहें तो आपके हाथ में ये एक नया टर्म आ गया, लैंड जिहाद और जमाई जिहाद। भी कर रहे हैं एसएन सिंह साहब, और कितने जिहादों की परिभाषा आप बना रहे हैं, आपकी पार्टी बना रही है, जरा वो ये बता दीजिए कौन कौन सी परिभाषाएं जिहाद की आप लोगों ने गढ़ ली हैं। ऐसे लोग जो धोखा देकर, फरेब करके, जो भारत के
हैं, लेकिन विचारधारा कहीं की और है। वो बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने के लिए, दूसरे धर्म को मिटाने के लिए। तो आईपीसी 376 कम पड़ गई आपके लिए? रेप केसेस के ऊपर संविधान में ऑलरेडी प्रावधान है, आपके लिए कम पड़ गई। अभी आईपीसी 376 कम पड़ गई आपके लिए, जरा बता दीजिए। का जिक्र कर देते हैं, महाराष्ट्र का जिक्र कर देते हैं, एक आप जिक्र सब जगह करिए। आप महाराष्ट्र के आफ्ताब का भी जिक्र करिए जिसने हमारी बहन श्रद्धा को मारा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आफ्ताब नाम होने से कोई आदमी मुसलमान नहीं हो जाता। वो शख्स पारसी था, आपको ये पता होना चाहिए। आप टीवी पे बैठ के, एक नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रोपेगेंडा और एजेंडा चला रहे हैं, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आफ्ताब मुसलमान नहीं था, पारसी था, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने बड़ी पारसी था वो। आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, वो मुंबई का रहने वाला वो आफ्ताब, वो पारसी था, इस बात को ध्यान में रख के बोलिए। मौलवी साहब एक छोटी सी चीज मैं कह रहा हूं, अगर मेरा नाम इमरान है तो मैं पप्पू क्यों बनूं? अगर मुस्लिम अपने हाथ में कलावा नहीं बांधता है तो कलावा क्यों बांधे? अगर कोई लड़की प्रेम कर रही है तो उसको बदला दो ना भैया कि मैं अंसार हूं, मैं मेराज हूं, मैं सिराज हूं। क्या दिक्कत है कि मैं गुड्डू, पप्पू, मोनू, सोनू का के उसको पटाऊं? और मैं नहीं कह रहा हूं, लड़कियों ने कहा है, अभी आपको मेरा प्रकरण बतलाता हूं, अपराध कर दीजिए। 2022 में हाई कोर्ट ने 5 साल की सजा और 40,000 रुपए का जुर्माना किया। कोर्ट में लड़की ने कहा कि हमसे झूठ बोले कि मैं हिंदू, ऐसा क्यों करते हैं? और मैं कह रहा हूँ झूठ के पक्ष में क्यों आप मौलाना सब खड़े हो रहे हैं? आप तो मुसल्लम ईमान के आदमी है, मुसल्लम ईमान के मौलाना साहब झूठ के साथ क्यों खड़े हैं? फरेब के साथ क्यों खड़े हैं? धोखे के साथ क्यों खड़े हैं? कहीं नहीं मुस्लिम धर्म में लिखा है कि आप झूठ बोलिए, धोखा दीजिए, फरेब करिए, लड़की पटाइए, जनसंख्या बढ़ाइए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है, मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। एच एस रावत साहब को स्क्रीन पर लाइएगा, साथ ही AIMIM के प्रवक्ता को भी स्क्रीन पर रखिएगा। फरहान साहब, भाई गृह मंत्री ने जब यह बिल पेश किया उस वक्त किसी मजहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जो पहचान छिपाकर शादी करेगा, झूठ बोलकर शादी करेगा, उनके लिए हमने सजा का प्रावधान किया है। तो इसको यह कहना कि यह खास मजहब को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर, यह कहां तक सही है? प्रत्युष भाई, ये कैसे? भाई देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई मुस्लिम है, कोई मुस्लिम बेटी है और कोई हिंदू लड़का अपनी पहचान, अपना मजहब छिपाकर उससे निकाह करता है तो सजा का हकदार तो वो भी होगा। कोई बौद्ध है, वो अपना धर्म छिपा करके, कोई जैनी है, वो अपना धर्म छिपाकर करता है तो वो भी सजा का हकदार होगा। देखिए ऐसा है प्रत्युष भाई, जब दो व्यक्ति वो चाहे किसी भी धर्म से आते हों और वो प्यार करते हैं तो उन्हें ये बात पता होती है कि सामने वाला किस धर्म से है, किस जाति से, तो उसके बाद फिर क्या नाम है आगे बातें होती हैं। छिपा रखा हो, फिर प्यार में जाति ना हो, नाम बदल रखा हो तो फिर क्या होगा? क्योंकि प्यार नहीं पता और नाम बदल रखा और अपना धर्म भी छिपा रखा है, लव जिहाद, उस समय क्या ये नहीं समझ में आया वो महान विद्वान कौन है, मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि लव मतलब इंग्लिश का शब्द है और जिहाद उर्दू का शब्द है। उन्होंने अंग्रेजी को पहले उर्दू से मिलान करा दिया, मतलब इससे प्यार करा दिया। आप मेरी बात का जवाब दो। देखिए वो कहानी मत गढ़िए, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बदल करके, कलावा बांध करके, तिलक लगा करके, ये कड़ा पहन करके अगर किसी लड़की को अपने जाल में फंसाता है तो वो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? और क्या नाम है, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कर सकता है भाई, हर चीज में कर सकता है। और लव मतलब आदमी अपने देश से प्यार कर सकता है, अपनी पार्टी से प्यार कर सकता है, अपने चैनल से प्यार कर सकता है, इनको मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? भाई से प्यार कर सकता है, हर चीज से प्यार कर सकता है। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़की खड़ा होके कहती है, किससे मानेंगे? पीड़िता के बयान को मानेंगे, जज के को आप मानेंगे कि अपनी सच्चाई को मानेंगे? आप तो कुछ भी कह देते हैं। आप तो कहते हैं कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा? देश को संविधान बचाएगा। एहसन सिंह साहब को और फरहान साहब दोनों को रखिएगा स्क्रीन पर।
सिंह साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सिंह साहब एक सवाल का उत्तर दीजिए। सिंह साहब, आप तो कहते हैं योगी मोदी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा? यही कानून बचाएगा, यही संविधान बचाएगा, यही संविधान बचाएगा। कोर्ट में केरल में एक पीड़िता कहती है कि इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला। झूठ का पुलिंदा लेकर मत बैठिए, पहले एक सवाल का उत्तर दीजिए। देश आपसे एक सवाल जानना चाहता है। तमाम देश के नौजवान आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सब लोग देख रहे हैं कि झूठे लाइव इंडिया टीवी के माध्यम से सवाल पूछना चाहते हैं। प्रत्युष भाई, पहले एक बात सुन लीजिए। सिंह साहब से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड, एसएन सिंह जी, नहीं उसको दिक्कत ठीक है, ठीक है। एसएन सिंह जी, मोहम्मद फरहान आपसे कुछ एक सवाल करना चाहते हैं। पूछ ले, मैं भी मोहम्मद फरहान से 100 सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। हाँ प्रत्युष भाई, ऐसा है कि वो तमाम देश के नौजवान सिंह साहब से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं लाइव इंडिया डेली के माध्यम से। आपका इतना बड़ा चैनल है, उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि लव जिहाद का नाम देने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। सिंह साहब कौन थे वो जिन्होंने लव जिहाद का नाम दिया था? ये लव जिहाद का शब्द कहां से निकला, ये पूछना चाहते हैं वो। देखिए, तमाम नौजवानों के मन में ये प्रश्न है, ये कि नाम कहां से निकला, ये इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसके जनक कौन है, ये पूछना चाहता है। आप कहाँ डिरेल कर रहे हैं? लेके डिबेट को कहाँ जा रहे हैं कि गाय का दूध है कि भैंस का दूध है कि? अरे मेरे भाई, आप बताइए तो कहाँ से निकला लव जिहाद? लव जिहाद कहाँ से निकला? बता रहा हूँ, देखिए निकला, कौन है इसका जनक, कौन है इसके मुख्य न्यायाधीश? अरे आप बताइए ना। ये सवाल देश के तमाम नौजवानों का है, देश के तमाम प्यार करने वालों का है, जो धर्म देखकर प्यार नहीं करते, जो दिल देख के प्यार करते हैं, उनका है। ये सवाल उनका है जो दिल देख के प्यार करते हैं, धर्म देख के प्यार नहीं करते, जात देख के प्यार नहीं करते। आप सवाल पूछते हैं मेरे माध्यम से, तमाम नौजवान आपसे सवाल पूछते हैं, सवाल का उत्तर दीजिए। अरे मेरे भाई, सवाल पूछे तो जवाब। मैं कह रहा हूँ ए नाम दे दो, चलो उसको बी नाम दे दो, उसको छोड़ दो। कभी ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ है? जो नाम रख लो, ऐसा जिसमें झूठ हो, जिसमें धोखा हो, जिसमें फरेब हो, जिसमें। अरे मेरे भाई, ये लव जिहाद का जनक कौन है? ये सवाल, लव जिहाद का जनक कौन है? कहाँ से ये पैदा हुआ है? बताइए तो, उस व्यक्ति का नाम बताइए। जनक आप लोग हैं जो जिहाद। नहीं, आप हैं जनक, आप लोग हैं जो जिहाद। नहीं, आप फंस गए। आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उन नौजवानों को आप गुमराह कर रहे हैं, धोखे में डालने का काम कर रहे हैं। नौजवान आपसे पूछता है, प्यार करने वाले पूछते हैं, तो जात देखकर प्यार नहीं करते, जो दिल देखकर प्यार करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि इसका रचयिता कौन है? हम बताते हैं आप इसका रचयिता कौन है। अब सुन लीजिए, इसका रचयिता कौन है? इसका रचयिता बजरंग दल है, इसका रचयिता भारतीय जनता पार्टी है, इसका रचयिता क्या नाम है, संघ है, इसका रचयिता विश्व हिंदू परिषद है। एचएस रावत जी, इसका जवाब दीजिए। एचएस रावत जी, मोहम्मद फरहान ने कहा कि ये लव जिहाद, ये टर्म, ये वर्ड, इसके रचयिता बजरंग दल वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, बीजेपी वाले हैं। ये इनकी तरफ से दिया गया ये टर्म है, ये वर्ड है लव जिहाद। इसका जो लव जिहाद का शुरुआत जो थी, ये जिस दिन से इस्लाम शुरू हुआ ना, उस दिन से आपकी धार्मिक किताबों में शुरू हुआ था। सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ किताबों में क्या लिखा हुआ है। नाम बता दीजिए, नाम चलिए, नाम बता दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा। किस धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है इस्लाम की धार्मिक किस पुस्तक में ये लिखा हुआ? नाम बताइए देश को, और वरना माफी मांगिए। मंडियों में बेचो, नाम बताइए, उनके साथ बलात्कार करो। मसूद अल हसन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एचएस रावत जी को, मसूद, एक सेकंड, हसन साहब को और एचएस रावत जी को रखिएगा स्क्रीन पर। पीसीआर, वो आपकी किताबें हैं जो लव जिहाद का नाटक। अरे मेरे भाई, झूठ की दुकान बंद हो चुकी है। नाम बताइए, किताब का नाम बताइए। सिखाया जाता है की दुकान, किताब का नाम बताइए, किताब का नाम बता सकते हैं। एचएस रावत और हसन साहब को रखिएगा। सिखाया जाता है ये लव जिहाद जी, अगर आप 2 मिनट सुन सकते हो तो खामोश हो जाए। दिया जाता और 72 यूरो का कंसेप्ट ना होता तो लव जिहाद ही ना होता। अकबर ने हरम बना रखा था, औरंगजेब ने क्यों हरम बना रखे थे, किस प्रकार से आप यहाँ से गुलाम बनाते थे, तो गुलाम बना करके मंडियों में बेचते थे। इतना घिनौना। एचएस रावत जी, जरा बात सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। बतेरा बोल लीजिए अब आप।
नहीं बोला नहीं। बात सुनिए। अभी आपने कहा कि धार्मिक पुस्तकों, इस्लाम की जो धार्मिक पुस्तक है वो कुरान है। कुरान की कौन सी आयत के अंदर लव जिहाद लिखा हुआ है, जरा मुझे पहले ये बताइए। हाँ, आपकी धार्मिक पुस्तक में जरूर लिखा हुआ है कि शूद्र गवार, पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये आपकी पुस्तक में जरूर लिखा हुआ है। माँ कुरान कोई भी इस्लाम की किसी पुस्तक में ये नहीं लिखा हुआ कि स्त्रियों को गुलाम बनाया जाए या स्त्रियों को ताड़ना दी जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए। ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं है। इस्लाम वो मजहब है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में आए तो उन्होंने जहां पर बेटियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, सबसे पहले उस काम को रोका। ये संदेश इस्लाम ने दिया। इस्लाम वो पहला मजहब है कि जिसने औरतों को बाप की जायदाद में 33% का हिस्सा दिया। कुरान ये कहता है, जितनी आजादी औरतों को जमाने के लिहाज से इस्लाम ने दी, किसी मजहब ने नहीं। आपके मजहब में भी देखिए, आप जो है आप नेशनल चैनल पर बैठ के झूठ मत परोसिए, और अगर आप सच बोल रहे हैं तो प्रमाण दिखाइए, किताब दिखाइए वो जहां पे आपने ये बात पढ़ी है। किस जगह पढ़ी आपने ये बात? कुछ नहीं कहती, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। सिर्फ तुम अंधभक्त हो और अपने अंधभक्तों के ऊपर झूठ परोस के इस तरह से देश के अंदर नफरत की राजनीति कर रहे हो। और मैं ये भी बता दूं कि ये लव जिहाद का लफ्ज सबसे पहली दफा भाजपा के एक बड़े नेता ने बोला था। इसका नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर नाम लूंगा तो हो सकता है कि मेरे घर में बुलडोजर पहुंच जाए। सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन बिल्कुल ठीक लिया है, और इसी प्रकार से ऐसे डिसीजन और कानून आने चाहिए इन जिहादों को रोकने के लिए, इन जिहादियों को रोकने के लिए। भगवा लव ट्रैप को रोकने के लिए भी इससे कड़े कानून जब सरकार बदलेगी तो बनाई जाएगी, और तुम जैसे लोगों को जेल में डाला जाएगा जो देश में नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। ये जिहाद तो तब से चल रही है जब से इस्लाम की शुरुआत हुई है। जितने भी मुगल आए सबने ये जिहाद किया है। लैंड जिहाद आया करो, बोर्ड के नाम अरे 10वीं फेल आदमी पढ़ लिख के आया करो, उसके बाद डिबेट में बैठा करो। जब तुम्हें किसी किताब का नाम नहीं पता, तुमने कहाँ पढ़ा वो तुम नहीं बता पा रहे, कहाँ से अपने पेट से बना रहे हो बैठ कर ये बातें। बहुत अच्छा कानून आया है।